ये निशान मेरे हाथों में बदल रहा है बाबा। मियोरा और अरुका समंदर की पुकार से डरे हुए थे। मियोरा अपनी माँ इनारा से पहली रक्षक के बारे में जानना चाहती थी। माँ, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? फ्रेंड्स, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। मैं ये कहानी तुमसे छुपाना चाहती थी। एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये अपनी कीमत भी मांगती है। कहानी उस लड़की की है जो तुमसे पहले चुनी गई थी। वह छोटी सी लड़की समंदर की पुकार से खींचती हुई गुफा की ओर बढ़ चली। वह एक बार बोलने की कोशिश करती है, होंठ हिलते हैं, सांस बाहर निकलती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। पूरा अकोरा द्वीप समझ चुका था कि उसने समंदर को हराया नहीं था, बल्कि उसकी कीमत चुकाई थी। समंदर ने अपनी असीम शक्ति देकर बदले में रक्षक की आवाज ले ली थी। अकोरा के वासियों को एहसास हो गया, समंदर कुछ लेकर गया है और कुछ पीछे छोड़ गया है। अब ऐसा लगने लगा था जैसे समंदर रक्षक के इशारों पर चल रहा हो। एक दिन समंदर के ऊपर घना बादल छा गया। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन सबने देखा रक्षक के एक हल्के से इशारे पर वह बादल हवा में ही गायब हो गया। फिर सूरज की किरणें काले बादलों को चीरती हुई समंदर की सतह पर उतर आई। समय चुपचाप बीतता गया और पहली रक्षक की शांत पहरेदारी सदियों तक चलती रही। वह न शासन करती थी, न बोलती थी, फिर भी उसी की निगरानी में अकोरा जीवित और सुरक्षित रहा। साल बीतते गए। अकोरा द्वीप शांति से फलता फूलता रहा। तट पर खड़ी पहली रक्षक वैसी ही रही, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और उसकी दाहिनी हथेली की फीकी होती चमक उसकी कीमत बता रही थी। बाल रक्षक चुपचाप खड़ी रही। आखिरकार समंदर शांत हो गया और उसके बलिदान को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। मियोरा ठिठक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वही भाग्य अब उसे चुन चुका है। सब साथ बैठे चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक साधु वहां आ पहुंचे। अरुका उठकर खड़े हो गए और साधु का आदर पूर्वक स्वागत किया। साधु ने सभी के सामने अपने आने का कारण स्पष्ट किया। शक्ति का मोल बलिदान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी समस्या का हल पुरानी कहानी को तोड़ने से मिलता है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से मियोरा को हिम्मत मिलेगी। बटन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। आप कहते हो रास्ता बताया जा सकता है, तो हमें दिखाइए। समुंदर तभी शक्ति देता है जब डर नहीं, नियत साफ हो। मैं अपनी बेटी को अंधेरे में नहीं भेज सकता। जो रास्ता दिखा दिया जाए वो कभी पूरा नहीं होता। से बचाना चाहते हो, समुंदर उससे तैयार कर रहा है। हे महाआत्मा, मुझे क्या करना होगा? कृपया कोई मार्ग दिखाइए। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ बेटी, पर जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। समुंदर सिर्फ उससे सुनता है जो पूछता नहीं, समझता है। फिर हमें ये बताओ, इससे भागना कैसे नहीं, इससे जीतना कैसे? समंदर का पहला नियम यह है मियोरा, वो किसी को चुनता नहीं, वो सिर्फ उससे पहचानता है जो दबाव में भी स्वयं बना रहे। अब समुंदर देखेगा तुम क्या करती हो जब वो तुम्हें बुलाता नहीं। समुंदर पीछे नहीं आता, वो बस रुक गया है। बाबा, क्या मैं बिना कुछ किए सिर्फ प्रतीक्षा करती रहूं? प्रतीक्षा का मतलब रुकना नहीं होता बेटी, इसका मतलब होता है खुद को तैयार ये करना। निशान मेरे हाथों में बदल रहा है बाबा। ये बदलाव बुलावा नहीं है, ये जवाब है। ये गुफा मुझे महसूस कर रही है। नहीं, अभी नहीं। गुफा बंद हुई क्योंकि समुंदर अब लेना नहीं चाहता। वो सिर्फ ये देख रहा है। क्या तुम इंतजार कर सकती हो बिना डर के? लेकिन बाबा, समंदर मेरी आवाज छीन लेगा।
अंदर शक्ति देता है, लेकिन बिना नियम के नहीं। अगर संतुलन तोड़ा गया तो रक्षक भी विपत्ति बन सकता है।